सोनाली, क्या दबाव लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सेक्युलर गैंग है, इसने जानबूझकर इस किताब को निशाना बनाया है। कैसे आपने इस किताब को छापा और आपको कब आइडिया हुआ कि ब्लूम्सबेरी इसको विड्रॉ करने जा रही है और क्यों? देखिए, आपका पहला प्रश्न था कि कौन लोग हैं, तो ये तो 21 तारीख को ट्विटर पे क्लियर हो गया था कि कौन लोग हैं। सबसे पहले जब हमारा बुक लॉन्च का कार्ड मैं यहाँ आपके माध्यम से रखना चाहूँगी कि ब्लूम्सबेरी इंडिया को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था बुक लॉन्च के बारे में, और कार्ड भी भेजा गया था उनको। बुक लॉन्च के डिटेल्स थे उसमें। हमारे पास उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, लेकिन ट्विटर पे सबसे पहले साकेत गोखले नाम के कांग्रेस के सपोर्टर हैं जिन्होंने इस चीज़ का ये मुद्दा उठाया ब्लूम्सबेरी को टैग करते हुए। उन्होंने कहा कि आप ऐसी किताब कैसे छाप सकते हैं। इसके बाद जिसको कि हम एक लिंच मॉब कहते हैं, वो लिंच मॉब निकल के आया है ट्विटर पे। इट इंक्लूडेड पीपल लाइक निधि राजदान, इट इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारा, वो स्वरा भास्कर, बहुत सारे लोग जुड़े, कॉन्स्टेंटली टैगिंग ब्लूम्सबेरी यूके एंड। तो आप ये मानती हैं कि आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आई विल एक्सरसाइज बाय, आप प्लीज इंटरवीन मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। आफ्टर दिस थिंग केम अप ऑन ट्विटर, आप अपने फंक्शन के चीफ गेस्ट के बारे में भी दो शब्द बोलिए ना ट्विटर पे। आपको जब प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा, आप प्लीज पूछिए। लेट मी स्पीक। डोंट विवेक भाई, खत्म कर लेने दीजिए। आप एंकर नहीं है, आप एंकर को इंटरवीन करने दीजिए जी। मुझे पता है एंकर ही इंटरवीन कर रहे हैं। हाँ दीपक जी, मैं बोलूं? सोनाली जी प्लीज बोलिए। दंगों पे आप किताब लिखती हैं, वो भी तो कंट्रोवर्शियल, और यहाँ नेशनल टीवी पे आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं। आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। यू विल लेट मी स्पीक। किन मुद्दों पे किताब लिखना है? किताबें तो बहुत मुद्दों पे आई है, मुझे मुद्दे पे बोलने दीजिए। आपकी वो थर्ड रेट किताब में, लिंच मॉब, दिस इज व्हाट अ लिंच मॉब इज। You are representing the lynch mob on national TV. Let me speak. 21st. No, I have to save this nation. I have to save this nation from communal mindsets like you. From communal mindsets like you. You cannot save विवेक जी बोलने दीजिए। सोनाली जी कंक्लूड करिए। आप चिंता मत करिए, विवेक भाई अभी आएंगे मैच में। विवेक भाई कंक्लूड करने दीजिए सोनाली। हाँ, 21 अगस्त पूरा लिंच मॉब निकला है, जिस तरह का लिंच मॉब यहाँ निकला है। एंड देन ब्लूम्सबेरी कॉन्टैक्टेड अस टेलिंग अस कि वी स्टैंड बाय यू, वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द लॉन्च। बुक लॉन्च के लिए उन्होंने मना किया। उसके बाद विद इन अ फ्यू आवर्स दे कॉल्ड अस टेलिंग अस कि हम इस बुक को विड्रॉ कर रहे हैं, और इट्स आउट ऑन ट्विटर। ये जो लिंच मॉब है ये छुपता भी नहीं है, इट इज आउट ऑन ट्विटर। विलियम डालरिम्पल है, खालिद हुसैनी है, आतिश तासीर हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर पॉपिंग शैंपेन कि हमने एक पब्लिशर को प्रेशराइज किया। ब्लूम्सबेरी यूके से प्रेशर आया है ब्लूम्सबेरी इंडिया पे, एंड दे विड्रू। एंड आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड, किताब पब्लिश्ड है, दिस इज ब्लूम्सबेरी, दिस इज देयर लोगो। उसके बाद व्हेन वी वर नंबर 1 ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट in the category on political freedom in Amazon, they withdrew. यानी कि they are killing the book, they are not allowing people to read a book in a democracy. आपने कहा कि ये थर्ड रेट किताब है, बिना पढ़े आपने कहा कि ये थर्ड रेट किताब है। पूरे नेशनल टेलीविजन पे पूरी देश की जनता देख रही है कि किस तरह का बायस है आपके अंदर। किताब आपने पढ़ी नहीं, किताब को आपने थर्ड रेट कह दिया। मैं यहाँ नेशनल टीवी पे कह रही हूँ that this is a book based on thorough ground research. आप चुप रहिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूंगी। I will answer your question. आप सुनिए, कपिल मिश्रा पे आप लोगों ने, कपिल मिश्रा पे आप लोगों ने, दीपक जी इनका ऑडियो कम करिए आप। विवेक चौधरी प्लीज इनको कंक्लूड करने दीजिए। अराउंड आप लोगों ने एक कपिल मिश्रा के अराउंड
कपिल मिश्रा के अराउंड इन लोगों ने एक नैरेटिव खड़ा किया है, एंड आई एंड माय टीम अप्रोप्रिएट्स द एकेडमिक फ्रीडम टू क्वेश्चन एनी नैरेटिव इन दिस कंट्री। करने के लिए आप हम क्वेश्चन करेंगे। यस, आप लोग वी डोंट क्रिएट करी, जितने भी लोग, दिस इज नो, आई विल आंसर दिस। यदि आप लिंच मॉब की तरह चीखना बंद करें तो आई कैन आंसर यू, Absolutely not. Absolutely not. We spoke to both communities. सोनाली जी प्लीज हिंदी में, सोनाली जी प्लीज हिंदी में बोलने दीजिए प्लीज, उनकी आवाज मत दबाइए, आपने पूरी बात कही है। सोनाली जी, हम लोगों ने ग्राउंड पे जाके दोनों समुदायों से बात करी है, और हमने देखा है किस तरह से इतने सालों से साथ रह रहे ये दोनों समुदाय, अर्बन नक्सल और जिहादी लोगों ने, बैक्ड बाय द लेफ्ट, इन लोगों ने जाके इन कम्युनिटी रिलेशंस को तोड़ा है। और ये हमारी किताब इसलिए नहीं आने देना चाहते क्योंकि हमारी किताब कम्युनिटी रिलेशंस को रिपेयर करने की बात करती है। इट इज ग्राउंड रिसर्च, इट इज ग्राउंड रिसर्च। पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा बुक की कॉपी मुझे दिखाइए, भिजवा दीजिए, असाइनमेंट पर है प्लीज। आपका ग्राउंड रिसर्च हमने जमीनी सच दिखाया है। हम आपके रिसर्च की क्या क्रेडिबिलिटी है? आपके रिसर्च की क्या क्रेडिबिलिटी है? मैं बस 10 सेकंड में ये कहना चाहती हूँ, ये जो जितने लोग इस पैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि रिसर्च खराब है, रिसर्च खराब है, दिस इज कॉल्ड एड होमिनम। जब हम तर्क करते हैं ना, तब हम व्यक्ति पे तर्क नहीं करते, हम मुद्दों पे तर्क करते हैं। क्या खराब है? एड होमिनम। प्लीज सीख लीजिए इस शब्द को, ये रिसर्च मेथड्स की फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है। तो आप ये बताइए कि क्या खराब है, ये मत बोलिए कि राइटर्स की शक्ल खराब है, राइटर्स बीजेपी से हैं, या राइटर्स को रिसर्च करना नहीं आता। थैंक यू दीपक जी। प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए, संजय दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं जिन्होंने ब्लूम्सबेरी को कहा है कि अब मैं ब्लूम्सबेरी से किताबें नहीं छपाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, इस किताब को लेकर सेक्युलर गैंग के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी देखिए, सेक्युलर गैंग का संकट ये है कि सच सुन नहीं सकते। इनको अजीज बर्नी का झूठ का पुलिंदा ये पढ़ाएंगे। तमाम जो साम्यवादी इतिहासकारों ने झूठ का पुलिंदा लिखा उसको आपके पाठ्यक्रम में ये घुसाएंगे। ये दुनिया भर के जो है वो रॉन्ग नैरेटिव चलाएंगे। लेकिन अगर सत्य सामने आ जाएगा तो जैसे सूर्य के प्रकाश पड़ते ही उलूक वृंद जो है वो कोलाहल करने लगता है, उसी तरह से कोलाहल मचाएंगे। क्यों कोलाहल मचा रहे भाई? अगर आपको लगता है कि सोनाली चितलकर जी की पुस्तक में जी को नहीं मानता, आपको लगता है कि आपके दृष्टि में, आपके पास 1 मिनट आ रहा हूं। नहीं कृपा करके देखिए दीपक जी देखिए, ऑडियो लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। या तो मैं सबके बीच में मैं भी बोलना शुरू करता हूँ। अभी विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, और इस चिल्लाहट से आपको क्या हासिल होगा? फिर हो जाएगी बहस। तो कृपा करके ऑडियो लिंचिंग ना करें। आपने सोनाली जी का ऑडियो लिंचिंग किया, आप जो है कृपा करके विवेक श्रीवास्तव जी अपने सदविवेक का प्रयोग करते हुए दूसरों के बीच में अनावश्यक टोका टाकी ना करें। आप यहाँ पर एंकर हैं, वो एंकर सवाल पूछ लेंगे, उसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आप जो है कपिल मिश्रा को विवादास्पद कहते हैं, तो जो 6 से 8 करोड़ लोगों के नरसंहार कर प्रतिनिधित्व करने वाले साम्यवादी हैं, वो भी विवादास्पद है। फिर विवेक श्रीवास्तव को बहस में नहीं बुलाना चाहिए। फिर आपको विभूति नारायण राय जी के पुस्तकों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी साम्यवादी तो गरीब के लिए लड़े सर जी। जिस विचारधारा ने साम्यवादी तो गरीब के लिए लड़ा, साम्यवादी कम्युनिस्ट मजदूर के लिए लड़ा, साम्यवादी किसान के लिए लड़ा। माओ ने फिर ऑडियो लिंचिंग करने लगे। दीक्षित जी, जिस तरह की टिप्पणी किताब के बारे में हो रही है, क्या आप उसको उचित मानते हैं? और जो पब्लिशर ने किया वो क्यों किया? क्योंकि अजीज बर्नी भी किताब लिखते हैं कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी। शाहीन बाग का महिमा मंडन करते हुए किताब लिखी जाती है जिसको ब्लूम्सबेरी छापता है। फिर इस किताब से दिक्कत क्यों? आपको क्या कारण लगता है दीक्षित जी? फिर शोएब भाई के पास आऊंगा। ऐसा है जी कि ये लेफ्ट की तो पुरानी आदत है कि इनको तो दूसरे की बात सुनने ही नहीं देनी है। ये जब अजीज बर्नी की किताब छपती है और उसका क्रिटिसिज्म होता है, अजीत बर्नी की किताब भी छपी और छपते टाइम उसको किसी ने कहीं किसी तरह का वो नहीं किया, छपी और उसके बाद लोगों ने पढ़ा, उसको क्रिटिसाइज़ किया, तो इनकी तरफ से जवाब आता है कि साहब ऐसा है कि अ बुक शुड बी काउंटर्ड बाय अ बुक।
लेकिन जब ये इस तरह का ये जो ब्लूम्सबरी ने जो किया है ना, ये भारतीय इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई किताब जो है वो बाज़ार में आने से पहले, पढ़े जाने से पहले ही और उसको विड्रॉ कर लिया गया। इसके पहले सिर्फ एक बार हुआ था, अंग्रेज़ों ने किया था, वो भी सावरकर साहब की किताब के साथ में, वो 1907 और 8 की बात है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, ये लेफ्ट को इसको अपना एकाधिकार समझता है और लेफ्ट, अबे चुप, विवेकहीन। अगर बीच में बोला ना तो ऐसे ही सुनाऊंगा कि चुप हो जाएगा तू। बकवास नहीं करनी बीच में मेरे। You don't know how to speak. You are a third rate fellow. You have no content. ना तुम्हारे पास कोई पॉइंट है, ना तुम्हारे पास कोई लॉजिक है। You bloody zero rate fellow. अच्छा, व्यक्तिगत नहीं, zero rate. कौन है तुम? You shut up. वो कौन तुम? You are विवेकहीन आदमी कहाँ से आया? इस विवेकहीन आदमी को हटाइए, इस विवेकहीन आदमी को हटाइए। पॉइंट तुम्हारे पास, तुम्हारी तो इंटेलेक्चुअल जैसे तुमने अपने, नहीं, तुम्हारे पास कोई पॉइंट है तो डिबेट में पढ़ के आओ यार। लेफ्ट अरे भाई डिबेट में पढ़ के आया करो यार, डिबेट में पढ़ के आते नहीं हो, यहाँ फ्रस्ट्रेट होते हो। इंटेलेक्चुअलिज्म आ गया। आप डिबेट में पढ़ के नहीं आए, मेरी गलती है। मेरे सामने आप जब डिबेट में पढ़ के नहीं आते हैं, it is not my fault। अरे जब मैं बोल रहा हूँ सुन। अरे यार तुम यही सब बोलो, तुम्हें और कुछ आता नहीं है। एक के ऊपर एक बात सुन लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। You have no logic, you have no अरे points। विवेकहीन मूर्ख, अरे नराधम, नर पिशाच। अरे भाई महाराज, कोई पॉइंट है या इसीलिए आए हो? कुछ लॉजिक है, कोई तथ्य है, कोई पॉइंट है, कुछ पढ़ के आए हो? अरे चुप कर, बस तो मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं बता देता कि लेफ्ट जो है इसी में लगे रहो। तमाचा पड़ता है You तो उसका don't यही have- हाल होता है। भाई, जो आज that is हुआ है it, इसका हाल। that is जब ये what you are meant for। किताब जो है उससे आपके पास कोई एक point घंटे नहीं है, के अंदर श्रीमान जी। 15,000 कॉपी बिक गई तो तुम्हारे सबके हाँ। फूंक निकल गए। बकवास नहीं करने की, मेरे सामने बकवास नहीं करने की। और अरे तू तो किसी हेड की कोई कांस्टेबल भूख नहीं तो लगी। बहुत विद्वान होता ये है भैया। दंगे कराने तू तो बंद हेड कर दो। कांस्टेबल से कभी मिला नहीं है। तो हेड कांस्टेबल हाँ, भैया, कोई तुम भी हेड कांस्टेबल के दुनिया नीचे भर PhD का करो। कोई भी हेड कांस्टेबल तेरे से तो अकलमंद है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। वैसे हाशिमपुरा की किताब मैंने विभूति जी पढ़ी है, उसमें भी आपने चश्मा लगा के किताब लिखी है। लेकिन मैं दिल्ली दंगों पर आता हूं और बताता हूं कि दिल्ली दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी। जब रतनलाल को शहीद किया गया, पिक्चर्स के साथ आइए प्लीज, पिक्चर्स के साथ आइए और मैं पढ़ के सुनाता हूं। यहां पर 20 से 30 हजार की मॉब यहां पे थी। 89 पेज द फिनाले रॉइट्स इन नॉर्थ दिल्ली, किताब को कोट कर रहा हूं मैं। 20 से 30 हजार की क्राउड थी और उसने एकाएक वायलेंस करना शुरू करा। डीसीपी अमित शर्मा और एसीपी अनुज कुमार उनको समझाने के लिए गए। उनके साथ कांस्टेबल रतनलाल थे। वीडियो फुटेज चलाइए, उस वक्त का वीडियो फुटेज है हमारे पास, वो चलाइए। उसके बाद क्या होता है, बुरखे से हथियार निकलते हैं। एक महिला अमित शर्मा को पुश करती है, उसके हेलमेट को तोड़ दिया जाता है। ये क्या चला रहे हैं आप? उसके हेलमेट को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो बुरी तरह से लूलुहान हो जाते हैं। पेज नंबर 90 पे लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 90 पे लिखा हुआ है ये। और उसके बाद रतनलाल को गोली लगती है, उनको शहीद कर दिया जाता है। ये दिल्ली दंगों की शुरुआत थी। प्रेम शुक्ला जी, सबको पता है ये फुटेज के बारे में, सबको पता है ये क्या है जी। लेकिन फिर भी ये किसको छुपा रहे हैं, किसको दबा रहे हैं? जी। क्या शोएब जमाई नहीं जानते कि अमित शर्मा और रतनलाल की शहीदी के साथ ही वायलेंस की शुरुआत हुई थी? अरे भाई जो गिल्टी है उसको सजा देखिए, रतनलाल की मॉब लिंचिंग होगी सजा मिलेगी। तो विभूति नारायण का चश्मा बदल गिल्टी है जाएगा। उसको सजा मिलेगी। अंकित शर्मा की मॉब लिंचिंग होगी तो विभूति नारायण राय का जो चश्मा है वो एकदम से बंद हो जाएगा, उसमें दिखाई नहीं देगा। देखिए विवेक जी, कहिए कृपा करके बीच में ना बोले, ये अच्छा नहीं लगता है। कई बार कहने के बावजूद जो है ये बीच में बार बार टोका टाकी करते हैं। और ये क्या सुनियोजित कार्यक्रम है कि ताकि जो है कोई व्यक्ति अगर फ्लो उसका जो है टूट जाए। तो विवेक जी अगर मेरे बीच में गलती से भी बोले तो आप जब बोलना शुरू करेंगे तो मैं इतना बोलूंगा कि आपकी आवाज नहीं जाएगी। कृपा करके मेरे बीच में ना बोले। अच्छा ठीक है, आप बोल लेना, अभी तो बोलिए। दूसरी बात, चलिए मैं सुन रहा हूँ। दूसरी बात, आप विभूति नारायण राय जी ने कहा कि हेड कांस्टेबल का भी रिसर्च नहीं है। साहब, रिसर्च तो हेड कांस्टेबल ही करना जाता है। बैठकर आईपीएस जो है ना, वो दफ्तर में सिर्फ उसके रिसर्च पर सिग्नेचर करता है। रिस्क लेने रतनलाल ही जाता है और अमित शर्मा के प्राणों की रक्षा के लिए रतनलाल ही बलिदान होता है। तो कृपा करके आप कांस्टेबलरी का अपमान ना करें, एक बात। दूसरी बात,
अगर आप किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हालांकि यहाँ पर लेखिका अत्यंत एजुकेशनली क्वालिफाइड है, लेकिन आप जो है फिर तो कबीर को चूंकि वो जुलाहे थे तो उनको पढ़ेंगे ही नहीं, सूरदास क्योंकि निरक्षर थे उनको मानेंगे ही नहीं आप। तो साहब कृपा करके जो है आप अपना चश्मा उतारिए, जो सत्य है सत्य को स्वीकारिए। दिल्ली के दंगे शाहीन बाग ने भड़काए, चांद बाग में शुरू हुए, ताहिर हुसैन ने किए, और उसकी प्रक्रिया में कुछ हुआ होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। यहाँ पर निष्पक्षता से कार्रवाई की बात है, लेकिन जब निष्पक्षता की बात आएगी तो आप जानते हैं कि साम्यवादी को फिर बीच में आ गए, आप फिर बीच में आ गए, आप तो फिर बीच में आ गए आप। अरे नहीं, फिर क्या आ गया? आप बोलते चले जाओगे अंट पंट, कोई नहीं टोकेगा आपको। आप जज हैं, आपने कैसे निर्णय लिया कि भैया दंगा किसने करवाया? अंट पंट हम नहीं बोलते, आप जो है शंट झंट खंड और क्या अंट पंटी बोल रहे हो कृपा करके आप? आप बताइए मुझे दीपक जी। अरे सुनिए महाराज, दीपक जी आप कैसे निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं? दीपक जी, पूरी दिल्ली जानती है कि होम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करते हैं दिल्ली तो बहस का बहिष्कार करना प्रारंभ होगा यदि अगर यही हरकत रही दीपक जी। अरे शुक्ला जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए शुक्ला जी। दिल्ली पुलिस बायस रही है। मैं दीपक जी के मेरे मित्र, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, दीपक जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। काला आपका बात का उत्तर दूंगा, पहले मेरा बड़ी खुशी की बात है, मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए। दिल्ली पुलिस बायस है। दीपक जी एंकरिंग कर रहे हैं ना, क्यों दूं मैं आपके प्रश्न का उत्तर? कोई नहीं टोक रहा, मैं जो है कोई खड़ा हो जाएगा, चाव चाव काव पहले शांत हो जाइए। तो मैं उसका, अरे आप टोक रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, बात कहने के बाद भाई आप शांत हो जाइए। नहीं टोकूंगा, फिर टोके। आप तो थूक कर चाटते हैं, ये थूक कर चाटिए मत जनाब। फुल फ्रेम चलाई जाए ये फुटेज, जब रतनलाल को शहीद किया गया, डीसीपी को मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया। ये लोकतांत्रिक आंदोलन था। बाबा साहब की किताब को हाथ में लेकर बुरके के अंदर से हथियार निकाले गए, रॉड निकाले गए, पेट्रोल बम निकाले गए, डीसीपी के हेलमेट को तोड़ा गया, रतनलाल को गोली मारी गई। फुटेज चलाइए प्लीज, फुटेज चलाइए। शोएब जमाई दिख रही है, दिखने वाली है फुटेज अभी 1 सेकंड के अंदर। ये देखिए, ये भीड़ है। फुल फ्रेम दिखाइए और शोएब जमाई को दिखाइए प्लीज। इस पे तो कई बहस हम लोगों ने कर ली। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, यही लिखा है किताब के अंदर। ये देखिए पेज नंबर 89, 90, 91, 92। मैंने कहा बता रहा हूँ आपको कैसे मारा गया, ये कैसे उठा के लेके जाया जा रहा है। घायल साथियों को 3 जगह से घेर के मारा गया। ये तो सर्विस लेन में पुलिस की टीम डिबेट होती बताइए, ये आपका प्रजातांत्रिक आंदोलन था। इस पर डिबेट होती रही और ये तो सबके सामने है। शाहीन बाग की दादियां थी, नानियां थी, जिन्होंने हिंसा करी। ये है कि आपका प्रजातांत्रिक आंदोलन था। जवाब दीजिए ना इसका।